Here are the current affairs for 28th of January 2025. The Uniform Civil Code will come to force in Uttarakhand from 27 of January. यानी कि ऑलरेडी उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो चुका है, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच अ लॉ। तो उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी सेड दैट ऑल प्रिपरेशंस इंक्लूडिंग रूल अप्रूवल एंड ऑफिशियल ट्रेनिंग आर कंप्लीट। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे जो भी अप्रूवल्स है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। यूसीसी सीक्स टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म एंड इक्वल सेट ऑफ रूल्स ऑन मैरिज, डाइवर्स, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द स्टेट। तो जो भी मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इन सब के रिगार्डिंग जो भी रूल्स है वो सभी रूल्स जो हैं वो कॉमन रहेंगे, चाहे आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। और एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी कम्युनिटी से हो तो आपके ऊपर यूसीसी के रूल्स लागू नहीं होंगे, ठीक है। इट मेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द मैरिजेस एंड लिव इन रिलेशनशिप्स मैंडेटरी। तो यूसीसी के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सारे मैरिजेस का और लिव इन रिलेशनशिप्स का, ठीक है जी। Uttar Pradesh government has declared the entire Mahakumbh Mela area in Prayagraj as no vehicle zone। तो नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, जहाँ पे भी ये महाकुंभ चल रहा है उस एरिया को नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि कोई भी व्हीकल अब जो है वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। द डिसीजन हैज़ बिन मेड टेकन टू एंश्योर स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द मैसिव क्राउड्स एक्सपेक्टेड ऑन मौनी अमावस्या 29 ऑफ जनवरी। तो 29 ऑफ जनवरी यानी कि कल के दिन मौनी अमावस्या है, तो उस दिन कई सारे लोग, क्रोर्स की संख्या में लोग आएंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया गया। बिकॉज अगर व्हीकल्स भी आ जाएंगे तो क्राउड को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेशन सेलिब्रेट्स 76th रिपब्लिक डे ऑन 26th of January. President Draupadi Murmu led the nation and took the salute at Kartavya Path parade in New Delhi. Indonesian President Prabowo Subianto attended the parade as the chief guest at this year Republic Day celebration. तो प्रभावो सुबियांतो जो थे वो हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस के लिए। 31 टेबल यू शोकेसिंग द थीम ऑफ स्वर्णिम भारत विरासत और विकसित, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पार्टिसिपेटेड इन द कलरफुल परेड। तो 31 टेबल यू जो थे यानी कि जो झांकियाँ निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स की और अलग अलग आपके मिनिस्ट्रीज़ की, डिपार्टमेंट्स की, तो टोटल 31 झांकियाँ निकली और सभी झांकियाँ एक कॉमन थीम के ऊपर चल रही थी, जो थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 139 पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2025। तो पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं, ठीक है। और इसी के तहत टोटल जो 139 पद्मा अवार्ड्स होंगे, 7 पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए जाएंगे, 19 पद्म भूषण अवार्ड्स दिए जाएंगे और 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। हायरार्की मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं पद्मश्री अवार्ड्स, फिर उसके नेक्स्ट लेवल उसके ऊपर होते हैं पद्म भूषण, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारा देश का सर्वोच्च सिविलियन ऑनर कौन सा है, सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न आपका जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है इंडिया में, ठीक है जी। तो ये जो हैं आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 23 ऑफ द अवार्डीज़ आर वुमेन। तो जो ये 139 पद्मा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं इसमें से 23 जो हैं वो वुमेन को दिए जाएंगे और 10 लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, कुछ एनआरआई हैं, कुछ पीआईओ हैं और पर्सन पीआईओ इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ऐसे 10 लोग हैं जो कि इंडिया में नहीं रह रहे हैं पर वो उनका ओरिजिन इंडिया से है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। और 13 पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, पॉस्थ्यूमस यानी कि मरणोपरांत, ठीक है। तो जो अब इस दुनिया में नहीं है उन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को 13 व्यक्तियों को अवार्ड दिए जाएंगे, यानी कि उनके फैमिलीज़ को ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इंडियन राइटर एम.टी. वासुदेवन नायर, इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को मेंशन कर दिया गया है। तो राइटर जो थे वासुदेवन नायर जो कि उनको अवार्ड दिया गया है, और फॉर्मर चेयरमैन थे सुजुकी मोटर के जिनका नाम है ओसामू सुजुकी, तो इनको भी अवार्ड दिया जा रहा है पद्मा अवार्ड। सिंगर हैं शारदा सिन्हा, तो इन सभी को जो है पद्मा विभूषण दिया जा रहा है पॉस्ट्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है।
सिंगर पंकज उदास हैं और इकोनॉमिस्ट हैं विवेक देबरॉय, इनको दिया जा रहा है पद्म भूषण पॉस्थ्यूमसली, मरणोपरांत इनको पद्म भूषण दिया जा रहा है, ठीक है। ये पद्म विभूषण वाली कैटेगरी है, ठीक है। और हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश जो है इनको भी सिलेक्ट किया गया है पद्म भूषण अवार्ड के लिए, ठीक है। और क्रिकेटर R अश्विन है, फुटबॉलर प्लेयर IM विजयन है, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो कि आपको नेम याद रखने हैं कि किन व्यक्तियों को कौन से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट सस्पेंडेड ऑल असिस्टेंस प्रोग्राम्स इन बांग्लादेश। तो इस एजेंसी ने अपने सारे असिस्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं जो कि बांग्लादेश में चला रहे थे उसको जो है बंद कर दिया गया है। द एक्शन कम्स एज अ पार्ट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड रीअलाइनमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एड इन कंसिस्टेंसी विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया गया जो कि US बाकी सारे देशों को फॉरेन एड्स से सहायता जो देता है, तो जब रीवैल्यूएशन किया गया तो उन्हें लगा कि बांग्लादेश को जो है असिस्टेंस प्रोग्राम्स जो USAID सप्लाई करता है वो ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंप जी ने जो है वो ऑर्डर डिक्लेयर किया कि सारे के सारे जो बांग्लादेश को ये एजेंसी फैसिलिटीज़ देती थी, एड्स देती थी, उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फर्दर, अब हम स्पोर्ट्स के जगत की न्यूज़ को देखते हैं। एथलेटिक्स में ज्योति याराजी उन्होंने जो है अपना खुद का ही एक नेशनल रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया था उसको ब्रेक कर दिया है इन वुमेंस 60 मीटर इंडोर हर्डल्स। तो इंडोर हर्डल्स इस कंपटीशन में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अब हम करते हैं टेनिस की बात, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ, उसमें जो जोड़ी थी किनकी, टेलर टाउनसेंट जो कि US से बिलोंग करती हैं और चेक रिपब्लिक की प्लेयर कैटरीना सिनाकोवा, इन दोनों ने जो इनकी जोड़ी है इन्होंने जीता है वुमेंस डबल्स का टाइटल, ठीक है। तो सिंगल्स में भी दिया जाता है टाइटल और आपका डबल्स में भी दिया जाता है, ठीक है। सिंगल्स में आप इंडिविजुअली खेलते हो, डबल्स में आप किसी के साथ पेयरिंग करके खेलते हो, ठीक है। तो डबल्स में वुमेंस कैटेगरी में जो है कि इन दोनों ने जीता है अवार्ड। और ये कहाँ पे चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में ही चल रहा होगा। कहाँ पे, मेलबर्न के पार्क्स आइकॉनिक रोड लेवर एरेना में ये टूर्नामेंट चल रहा था, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें तो जानिक सिनर ने जीत लिया है सिंगल्स के टाइटल को, ठीक है। और उन्होंने किनको डिफीट किया है, अलेक्जेंडर जेवरीव को इन्होंने डिफीट किया। ये भी रॉड लेवर एरेना मेलबर्न में ही चल रहा था, ठीक है। बाकी जब भी न्यूज़ आ जाएगी कि वुमेन सिंगल्स कौन जीता, मेंस डबल्स कौन जीता, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी जीत के साथ जानिक सिनर जो कि 23 ईयर ओल्ड इटालियन प्लेयर हैं, यानी कि इटली के ये प्लेयर हैं, तो ये बन गए हैं यंगेस्ट मैन टू विन मल्टीपल ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स। तो ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने कई ज़्यादा मल्टीपल ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स को जीता है, ठीक है। Okay, so that was the last piece of news. I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share this video with your friends. चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, स्टेट PCS एग्जाम हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड जाते जाते सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।